पार्ट थर्ड ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो हमारा है वो प्रिवेंटिव रिलीफ से डील करता है। मीनिंग ऑफ प्रिवेंटिव रिलीफ, अ लीगल रेमेडी दैट अ कोर्ट कैन ग्रांट टू प्रिवेंट अ पार्टी फ्रॉम डूइंग एन एक्ट दे आर लीगली ऑब्लिगेटेड नॉट टू डू। प्रिवेंटिव रिलीफ सिक्स टू स्टॉप अ थ्रेटेंड और ऑनगोइंग इंजरी बिफोर इट कॉजेज फर्दर हार्म। तो हमारा ये भी एक तरह का लीगल रेमेडी है जो कि किसी ऐसे पर्सन को जिसे लीगली प्रोहिबिट किया गया है किसी एक्ट को करने से जिससे कि किसी सेकेंड पार्टी को हार्म ना कॉज हो। तो अगर जिस पर्सन को प्रोहिबिट किया गया है उस एक्ट को करने से फिर भी वो उसे करता है तो कोर्ट ऐसे पर्सन को प्रिवेंट करती है उस एक्ट को करने से जिससे कि किसी सेकेंड पार्टी को हार्म कॉज हो रहा है या फिर उसके लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो ये है हमारा प्रिवेंटिव रिलीफ की जनरल मीनिंग कि प्रिवेंटिव रिलीफ होता क्या है। किसी भी लीगली प्रोहिबिटेड एक्ट को करना जिससे कि किसी सेकेंड पार्टी को हार्म कॉज हो रहा है। ऐसा कर रहा है अगर कोई पर्सन तो क्या करेगी कोर्ट, उसे रोकेगी, प्रिवेंट करेगी जिससे कि सेकेंड पार्टी जिसको हार्म कॉज हो रहा है उसे वो हार्म से बचाया जा सके। दिस एक्ट स्पेसिफाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस दैट कैन बी ग्रांटेड एज प्रिवेंटिव रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ में जैसे हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे उसी तरह हमारा प्रिवेंटिव रिलीफ में भी इंजंक्शंस के फॉर्म में कुछ रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है एज अ प्रिवेंटिव रिलीफ, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ रिलीफ टेम्पररी इंजंक्शंस के फॉर्म में होता है जो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है इस एक्ट में, जो चैप्टर 7 के अंडर में आता है इस पार्ट में। ये हमारा डेफिनेशन तो इसमें बता दिया। ये रेगुलेट कहाँ से होता है, रेगुलेटेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ऑर्डर 39 रूल 1 to 5। सीपीसी का ऑर्डर 39 1 to 5 तक के जो रूल्स उसमें प्रोविज़न बताए गए हैं उस रूल्स में, उसी रूल के प्रोविज़न से ये हमारा रेगुलेट होता है। परपेचुअल और परमानेंट इंजंक्शन सेक्शन 37 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है, यानी परपेचुअल इंजंक्शन का फॉर्म भी हमें इसमें प्रोवाइड किया जाता है। मैंडेटरी इंजंक्शन सेक्शन 39 में दिया गया है जो कि हमारा चैप्टर 8 में आता है। तो ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस जो है हमें प्रोवाइड किए जाते हैं एज अ प्रिवेंटिव रिलीफ। अब इसमें अगर हम थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस देख लें तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंजंक्शन जो हमारा है उसमें टेम्पररी इंजंक्शन, ये किसी भी केस जब हम सूट लाते हैं तो केस की प्रोसीडिंग में फाइनल डिसीजन के पहले एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए किसी भी पार्टी को अगर जिससे लॉस हो रहा है या जिसे रिलीफ की रिक्वायरमेंट है तो कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसे रिलीफ इंजंक्शन प्रोवाइड करती है, तो उसे टेम्पररी इंजंक्शन कहते हैं। बिफोर फाइनल डिसीजन, कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान ही फाइनल डिसीजन के पहले इसे प्रोवाइड करती है। और वही परपेचुअल और परमानेंट इंजंक्शन वो होता है जो फाइनल हियरिंग, केस की फाइनल हियरिंग के बाद उसे जो है एज अ परमानेंट इंजंक्शन रिलीफ प्रोवाइड करता है। थर्ड टाइप ऑफ हमारा जो मैंडेटरी इंजंक्शन है वो ये कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच पे अगर हमें किसी तरह का लॉस होता है तो उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को जिसको कि उस कॉन्ट्रैक्ट में किया जाना ज़रूरी था उसके बिना उस लॉस का फुलफिलमेंट नहीं हो सकती, उसकी रिकवरी नहीं की जा सकती है। तो उस कंडीशन में उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऑप्शन में कोई और रेमेडी कोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकती, वही परफॉर्मेंस वही जो रिकवरी है वो किया जाना ज़रूरी होगा और इम्पॉर्टेंट होगा, उसे मैंडेटरी माना जाएगा। वो हमारा सेक्शन 39 में कवर होता है इस एक्ट में।